Hello everyone, this is your English class. In this class you will know concept of there. यानी कि वाक्य बनाते समय हिंदी से जब हम इंग्लिश में वाक्य बनाते हैं तो देयर का प्रयोग कहाँ करते हैं। आज आप देयर का प्रयोग सीखेंगे कि देयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देयर के प्रयोग के लिए आपको दो बातें जाननी है। सबसे पहले तो वाक्य में कोई कर्ता नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, शर्त है, दो शर्तें हैं इसकी कि वाक्य में कोई कर्ता ना हो। दूसरी शर्त क्या है कि वाक्य में है या है आ रही है, एक तो है और ज़्यादा होती है तो है आती है। 7 दिन होते हैं या था थी थे, इससे तुरंत पहले यानी इज एम आर वाज वर्ब, जो इज एम आर वाज वर्ब टू बी फॉर्म्स है, इनसे तुरंत पहले उस वाक्य का कंप्लीमेंट दिया हो, पूरक दिया हो। उस वाक्य का पूरक है या था थी थे से तुरंत पहले दे रखा हो तो वहां पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। अब आपको पहले ये समझना है कि पूरक क्या होता है। पूरक का मतलब होता है वाक्य के भाव को पूरा करने वाला। जैसे जल में मछली है, अब इस वाक्य में से मछली शब्द को हटा दें, जल में है, तो इसका पूरा भाव नहीं आएगा। जल में है, पता नहीं क्या है जल में, कोई अर्थ नहीं दे रहा है वाक्य, जल में है। और मछली शब्द को लगा देंगे तो जल में मछली है, अपना पूरा अर्थ आ जाएगा इस वाक्य का कि जल में क्या है, मछली। तो ये मछली शब्द जो है इसको हम कहेंगे पूरक यानी कंप्लीमेंट। क्यों कहेंगे इसको पूरक? क्योंकि ये ही इस वाक्य के भाव को पूरा कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये पूरक होगा, कंप्लीमेंट होगा। जल में मछली है तो मछली शब्द क्या है, इसमें कंप्लीमेंट शब्द है, कंप्लीमेंट्री वर्ड है, पूरक है। और ये है से तुरंत पहले इसमें ये लिखा है नियम में कि है या था थी थे यानी इज एम आर वाज वर्ब जो टू बी फॉर्म्स होती हैं हमारी, उससे तुरंत पहले यदि कंप्लीमेंट दिया हो और वाक्य में कर्ता ना हो तो हम वहां पर कर्ता के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे, इस वाक्य को बनाएंगे। और बनाते कैसे हैं, बनाने का क्या नियम है, देयर लगाएंगे, फिर टू बी फॉर्म्स लगाएंगे। टू बी फॉर्म्स क्या होती हैं, इज एम आर वाज वर्ब, और इज एम आर में से या वाज वर्ब में से क्या लगाएं। देखो यदि प्रेजेंट टेंस की बात है तो उसमें यदि एक वस्तु है, वस्तु की संख्या के ऊपर है, जल में मछली है तो मतलब एक मछली है, मछलियां हैं ज़्यादा है तो आर लगाएंगे। एक की बात है तो इज लगाएंगे और ज़्यादा है तो आर। एम लगाते ही नहीं है इनमें, देर वाले सेंटेंस में एम लगाते ही नहीं है। एक की बात है प्रेजेंट टेंस में इज लगाएंगे, ज़्यादा है तो आर लगाएंगे। पास्ट टेंस की बात है, एक की बात है तो वाज लगाएंगे, ज़्यादा है तो वर्ब लगाएंगे। अब जल में मछली है तो मतलब एक ही मछली की बात हो रही है, होता जल में मछलियां हैं तो हम लगाते आर, जल में मछलियां हैं मतलब ज्यादा मछली की बात हो रही है। अब जल में मछली है तो अब देयर से बनाएंगे, देयर के साथ क्या लगाएंगे, इज, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात है, एक की बात हो रही है। देयर इज ए फिश इन द वाटर, There is a fish in the water, जल में मछली है। अब दूसरा सेंटेंस सीखें, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि देयर का प्रयोग कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते हैं। मछली जल में है, देखो ये है से तुरंत पहले कंप्लीमेंट नहीं है, उसमें बीच में क्या आ गया, में शब्द आ गया, ठीक है, मछली शब्द शुरू में। और फिर दूसरी बात ये है कि इसमें कर्ता दे रखा वाक्य के शुरू में ही है, मछली जल में है, कौन है जल में, मछली, कर्ता शुरू में दे रखा है, तो पहली कंडीशन यही होगी। फिर यहाँ पर कि वाक्य में कोई कर्ता ना हो, तो इसमें तो कर्ता है, मछली जल में है, तो इसमें इस वाक्य में कर्ता है मछली, मछली से बनाएंगे, इसमें देयर का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि कंप्लीमेंट्री जो वर्ड है वो इज एम आर, जो टू बी फॉर्म्स है, इज एम आर से तुरंत पहले नहीं है। तो मछली जल में है तो लिखोगे द फिश इज इन द वाटर, द फिश इज इन द वाटर, द फिश इज इन द वाटर। सामान्य अर्थ में हम वहां भी यूज कर सकते हैं देयर का जहां कोई चीज किसी चीज के अंदर है और दूसरी बात वाक्य में कर्ता ना हो। जब वाक्य में कर्ता नहीं होता तो या तो हम इट लगाते हैं या फिर देयर लगाते हैं। तो देयर वहां लगा लेते हैं जहां पर कोई चीज किसी चीज के अंदर हो और वाक्य में कर्ता नहीं है, हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसी प्रकार से देयर आर 7 days
इन ए वीक। 7 ज़्यादा दिन है तो एक से ज़्यादा है तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। देयर आर 7 डेज इन ए वीक। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, ये प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आ जाएगा। फिर सहायक क्रिया, हाउ मैनी डेज, हाउ मैनी डेज। अब सहायक क्रिया लगाओगे आर, देयर, देयर लगाओगे क्योंकि यहाँ भी ये होते हैं मतलब EJMR ही है, उससे तुरंत पहले कम्प्लीमेंट्री दिया है दिन। दिन हटा दोगे तो कोई अर्थ नहीं आएगा इस वाक्य का। हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए ईयर, इन ए ईयर। लैंप में तेल नहीं है, देयर इज नो ऑयल, इन द लैंप। ग्लास में पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर इन द ग्लास। नेगेटिव है तो EJMR के बाद जो हमारे टू बी फॉर्म्स है EJMR वाजवर, उसके तुरंत बाद नेगेटिव वर्ड लगा देंगे नो। देयर इज नो वाटर इन द ग्लास। इस प्रकार से हम देयर का प्रयोग करते हैं। और आपको भी इसी प्रकार से 20 वाक्य बनाने हैं कि कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है और वाक्य में करता नहीं है, वहाँ देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे स्कूल में 20 अध्यापक हैं, ठीक है, हमारे स्कूल में 20 अध्यापक हैं, ये वाक्य बनाना है तो कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है और वाक्य में करता नहीं है तो देयर आर 20 टीचर्स इन अवर स्कूल। ठीक है, इसी प्रकार से घर में, स्कूल में, ठीक है, गांव में कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है, उसके लिए आपको 20 वाक्य बनाने हैं। घर के लिए, स्कूल के लिए और गांव के लिए आपको 20 वाक्य बनाने हैं यूज ऑफ देयर के लिए रफ कॉपी में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वाक्य बनानी। यदि कोई चीज़ है तो पॉजिटिव बनाएंगे देयर इज, और वो चीज़ आ जाएगी अदर वर्ड लगा देंगे। ठीक है, कोई चीज़ नहीं है देयर इज नो आ जाएगा।